मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि समाज में ये विवाह विच्छेद की जो घटनाएं हैं दिन पे दिन बढ़ रही हैं, इसका कारण और निवारण क्या है। तो इस पे करते हैं कि सबसे पहले बात ये है कि इस पुरुष प्रधान समाज में जो संस्कार हैं वो इस प्रकार के हैं कि जो पुरुष है वो मुख्य है, उसको सारे अधिकार हैं, और जो स्त्री है केवल वो खाना बनाना और घर का काम करना और भोग की वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हालांकि शिक्षा से जागरूकता तो आई है, लेकिन अब भी ग्रामीण क्षेत्र में, और यूँ कहें कि भारत का जो अधिकतर शहरी क्षेत्र है वह भी ग्रामीण टाइप ही है, वहाँ विचारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। और इतनी शिक्षा के बावजूद और सरकार द्वारा प्रयास के बावजूद भी, और ये जो संस्कार है, जो परंपरा है पुरुष प्रधानता की, और इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। और स्त्री को परिवार में पुरुष के बाद दोयम का दर्जा जो हमारी सोच में बना हुआ है, इसके कारण ही आज ये जो घटनाएं हैं ये ज़्यादा घट रही हैं। इसके पीछे जो मूल कारण ये है कि पुरुष का कमाऊ नहीं होना या नशाखोर होना, ये भी एक कारण है। इसके अलावा अहम का टकराव होना और आपस में किसी मुद्दे पर समझौता न होना, इन सब कारणों से और ये विवाह विच्छेद की घटनाएं बढ़ रही हैं। इनके निवारण के लिए हम यदि कोशिश करना चाहें तो हमें सोच बदलना पड़ेगा और स्त्री को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किए हैं। जो अपने समाज कल्याण विभाग है, इसके भी काफ़ी प्रयास है, महिला एवं बाल विकास विभाग के भी काफ़ी प्रयास है, और विधिक साक्षरता भी इसमें एक आशापूर्ण सहयोग कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जितना परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वह स्त्री जिसका प्योर कमज़ोर है या स्वावलंबी नहीं है, वह तो उसके साथ कोई भी जो घटनाएं हो रही हैं उसको सहन करती हुई अपनी गृहस्थी को निभा ले जाती है। लेकिन जो स्त्री स्वावलंबी हो गई और अपने अधिकारों को समझती है, तो वो इस प्रकार यदि उसका समाज में किसी प्रकार का प्रताड़ित किया जाता है या उसको दोयम दर्जा दिया जाता है, तो वे महिलाएं इसका विरोध करती हैं और कानून की मांग करते हुए विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय के चौखट पर चली जाती है। तो मूल बात यही है कि जो बदलाव आया है उसके पीछे स्त्री शिक्षा और विधिक साक्षरता का असर हुआ है, और स्त्रियां इसमें थोड़ी जागरूक हुई हैं, और जो जागरूक स्त्रियां हैं वे अपने अन्याय को सहन नहीं कर पाती और वे इस ओर कदम बढ़ाती हैं। और इस बढ़ती हुई समस्या का निवारण ये की है कि दोनों ही पक्ष, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि आपस में समझौतावादी नीति पे चलें तो इसमें सुधार हो सकता है। और इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि पुरुष में किसी प्रकार की कमजोरियां हैं तो वो उसमें सुधार करे या स्वीकार करे, और स्त्री भी यदि वह स्वावलंबी है और अच्छे किसी पद पर काम कर रही है और पुरुष किसी कारण से उससे थोड़ा 19 है, तो भी एक सामाजिक मान्यता के अनुसार निभाना की भावना होनी चाहिए। अहम का टकराव जब तक कम नहीं होगा ये समस्याएं नहीं सुलझ सकेंगी। इसमें सबसे मोटी बात यह है कि अहम का टकराव, उसका कारण चाहे कुछ भी हो, और समाज में
उसके स्त्री के प्रति अत्याचार जो हो रहे हैं उनको यदि कम किया जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है और ये जो डिवोर्स के मामले न्यायालय में जा रहे हैं इनको कम किया जा सकता है। इसमें ज़रूरत है दोनों ही पक्षों को समझने की और समझ करके और समझौता करने की, अन्यथा टकराव की स्थिति में तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ये मत सोचो कि विच्छेद के बाद दोनों ही पक्ष सुखी होते हैं, दुख दोनों को ही होता है। न्यायालय में जाने से पहले भी न्यायालय का ये प्रयास रहता है कि बिगड़ता हुआ और बिछड़ते हुए पति पत्नी किसी तरह से एक हो जाए, लेकिन जब ये स्थिति नहीं बन पाती तो प्रोसीडिंग आगे चलती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है और जब तक दोनों ही पक्ष अपने अपने विषय में नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ये समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ज़रूरत है आपसी सुलझी हुई समझ की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।